यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज की वीडियो मेरी बहुत सारी वीडियो से बहुत ज़्यादा अलग होने वाली है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं कोई भी डैमेज लेता हूँ, माइनक्राफ्ट में डैमेज लेता हूँ, तो मेरा गेम चेंज हो जाएगा। मतलब कोई भी गेम बदल सकता है, ऐसे डेड शॉट, सबवे सर्फर, ऐसे भी बहुत सारे गेम सिर्फ बदल सकते हैं। तो मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं कम से कम डैमेज लूँ ताकि मेरे गेम भी कम ही चेंज हो। तो मैं आगे सबसे पहले तो माइनक्राफ्ट में ही स्पॉन हूँ, क्योंकि माइनक्राफ्ट ही इस चैनल का नीश है, तो मैं का यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ से वुड तोड़ लिया और कुछ प्लैंक्स बना लिए ताकि मैं टूल वूल बना पाऊँ। ये मुझे अब ख्याल रखना है कि मैं वो पिछली वाली गलती ना कर दूँ जैसे मैं मर गया था उसमें। वो बहुत फ़नी गलती थी जो मैंने की थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ टूल्स तो बना लिए हैं। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं शायद विलेज ढूँढ लूँ, मिल जाए आस-पास ही हो शायद, क्योंकि विलेज में ये हो सकता है हमें खाना मिल जाएगा जिससे हम डैमेज हमें कम ही हो पाएगा। तो मैं देख के यहाँ कूदता हूँ, भैया अभी वरना अभी गेम चेंज होना था वैसे तो। लेकिन अभी मैं ढूँढ लेता हूँ विलेज, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। मैं पास ही हो होप करता हूँ, लेकिन मुश्किल है, आपको पता है माइनक्राफ्ट को पता चल जाता है कि मिथिक खेल है। ओए! लेकिन मिल गया बेस। मैं खुशी से झूमने लगा था, लेकिन अब बेस क्या कह रहा हूँ भाई, मतलब विलेज मिल ही गया है तो फिर क्या, हम क्यों उतना वेट करें। मैं जल्दी से आके हेबल की तलाश में लग जाता हूँ। तो मैं जैसे ही विलेज में घुसता हूँ तो मुझे यहाँ थोड़ी-सी व्हीट मिलती है। भाई ये पता नहीं क्यों ग्लिच कर रहा है ब्लॉक। चलो हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ। तो मैं आके यहाँ हेबल तोड़ने लगता हूँ और हेबल मुझे मिल भी जाती है तो मैं ये तोड़ लेता हूँ। तो जब मैं हेबल कलेक्ट कर लेता हूँ तो मैं उसके जल्दी से बहुत सारे ब्रेड्स बना लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से घूम रहा होता तो मुझे ब्लैक स्मिथ का घर मिल जाता है। फिर एक और दफ़ा मैं नाचने लगता हूँ, लेकिन मैंने कहा अब टाइम नहीं है ज़्यादा, तो फिर भी मैं कलेक्ट कर लूँ। अब मैं जा ही रहा होता हूँ तो मेरे मुँह पे विलेजर दरवाज़ा ही बंद कर देता है भाई। मतलब हमारी कोई तमीज़ ही नहीं है यार। लेकिन फिर भी अपनी बेइज़्ज़ती हमेशा की तरह सहने के बाद मैं यहाँ के चेस्ट खोलता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? मुझे यहाँ 3 आयरन की टोपियाँ मिलती हैं और 2 चड्डियाँ मिलती हैं। यार ये अलग मज़ाक है, ये चड्डियाँ और टोपियाँ ही दे रहे, पिछली वीडियो में भी यही दिया था। और लिटरली 3 टोपियाँ दी थी और 2 चड्डियाँ। मैं इसका क्या कर सकता था, कम से कम एक चेस्ट प्लेट ही दे देते और मुझे डायमंड भी मिल गया था। मैं इतना खुश हुआ था। फिर घुस रहा है यार ये मेरे मुँह में, क्या अजीब मसला हो रहा है इसको यार। तो विलेजर मुझे अपनी खुशी ही नहीं मनाने देते, तो मैं सोचता हूँ यहाँ से दूर ही भाग जाऊँ, वरना ये लोग मुझे अपनी खुशी बनाने ही नहीं देंगे। लिटरली डायमंड मिल गया और मेरे मुँह के अंदर घुस रहा है, क्या कर सकते हैं यार। लेकिन फिर भी मैं फिर इग्नोर कर देता हूँ और मैं थोड़े से यहाँ से ब्लॉक लेता हूँ, क्योंकि मुझे फिर आयरन गोलम को भी मारना होता है। आयरन गोलम को मार लिया, मैं इतना लालची हूँ कि मेरे पास फिर थे तो आयरन, लेकिन फिर भी मुझे आयरन गोलम को मारता बेचारा आयरन गोलम। तो आयरन गोलम को मैं फिर गुस्सा दिलाता हूँ थोड़ा-सा, ताकि मुझे मारने की तरफ आए। फिर मैं उल्टा पाँव पीछे चलने लगता हूँ, लेकिन फिर भी भाग जाता हूँ और यहाँ प्लेन मार के, ताकि मेरे पे वापस से वही गलती ना हो जो पहले हुई थी पिछले वीडियो में। तो मैं यहाँ आ ही जाता हूँ और ये मुझे मारने के लिए आ रहा होता है, तो मैं इसको 2-3 फटके मारता हूँ तो ये मर जाता है। तो आयरन गोलम शहीद हो चुका होता है, मैं उसके पुर्ज़े ले लेता हूँ, मतलब आयरन यार। लेकिन अब मैं यहाँ से चलता हूँ आगे कि कुछ और ढूँढूँ केव वेव, मुझे और आयरन कलेक्ट करने थे ताकि मैं अपने टूल्स बना सकूँ और आर्मर जो बच गए, मतलब शर्ट और जूते, वो मैं बना सकूँ। तो उसके लिए मैं यहीं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ। तो मुझे वो मिल जाता है जो मैं ढूँढ रहा होता हूँ, मतलब केव मिल जाता है। मैं ध्यान से जंप करता हूँ कहीं डैमेज ना हो जाए, वरना गेम यहीं ओवर हो जाएगा। तो ओवर नहीं न, और यहाँ मैं गिर्स के डैमेज भी हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ, अच्छी बात है ये। अब मैं यहाँ केव में आता हूँ तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो जब मैं केव में एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ तो मुझे यहाँ एक चीज़ मिलती है। यहाँ जाता हूँ तो ये भी शुरू होते ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो एकदम से मैं गिर जाता हूँ। तो जैसे ही मैं डैमेज लेता हूँ तो मैं डेड शॉट में स्पॉन हो जाता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं मतलब शूटिंग गेम्स में तो अच्छा नहीं, क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट ही खेलता हूँ, मुझे सर्वाइवल में थोड़ा एक्सपीरियंस है। मतलब एफपीएस गेमिंग में मुझे कोई इतना है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ 2 किल करके दिखाऊँगा, क्योंकि शूटिंग गेम में डैमेज तो होता रहता है, तो हम ये रूल बनाते हैं कि अगर मैं मर गया तो फिर हमारा गेम चेंज होगा। तो यहाँ मुझे पहला शिकार मिल जाता है जिसको मैं आराम से मार देता हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा माइलस्टोन होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेकार हूँ एफपीएस गेमिंग में। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ मेरा दोस्त ही मिल रहा होता है, कोई और मिल ही नहीं रहा होता। और यहाँ एक बहुत बड़ी नहर होती है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं करना नहीं होता, तो फिर मैं आगे ही बढ़ता हूँ। शिकार ढूँढता कोई मिले ताकि मैं उसको भुर्ता बना दूँ, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा होता। अपने दोस्त ही मिल रहे होते तो उनको भी नहीं मार सकते थे। तो यहाँ मुझे एक अपना शिकार दिखता है, ट्रक के पीछे होता है, तो मैं यहाँ आता हूँ तो उसको मार सकूँ और यहाँ मेरा दूसरा किल भी हो जाता है। हालाँकि दूसरे मेरे दोस्त ने उसको मारा, तो मैंने बस एक गोली उसको मारी, लेकिन फिर भी मार दिया, ये अच्छा हो गया। मैं यहाँ से और आगे स्लाइडें मारता जा रहा होता हूँ।
भाई मैं ऐसे ही जा रहा होता हूँ, एकदम से मुझे अपना एक शिकार मिलती है, इसको मैं सोचता हूँ आराम से तो मार दूंगा, लेकिन मैं यहाँ मर जाता हूँ। हो जाता हूँ रोब्लॉक्स में, क्योंकि मेरा अगला गेम था, जैसे मैं मर गया था पिछले गेम में डेड शॉट में, तो मैं यहाँ स्पॉन हो जाता हूँ और मैं अपना मिसाइल लॉन्चर भी निकाल लेता हूँ। पता नहीं मेरे डायरेक्टर को क्या मसला है मुझसे, शूटिंग गेम्स ही निकाल के मुझे रोब्लॉक्स में भी शूटिंग गेम ही दे दे, कोई हॉबी दे देता, लेकिन पता नहीं इसको क्या मसला है। तो मैं आपको ये फिर भी बता दूँ कि मैं रोब्लॉक्स में भी कोई इतना अच्छा नहीं हूँ, मतलब तो मैं जैसे ही आता हूँ तो फिर मैं यहाँ अपनी गोलियाँ स्टार्ट कर देता हूँ बरसात लगाने, लेकिन मुझसे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो मैं मिसाइल स्टार्ट कर देता हूँ, लेकिन कुछ तो डैमेज पहुँच रहा होता है। फिर मैं थोड़ी सी अपने मुँह पे दीवार भी बना लेता हूँ ताकि एनिमी मुझे मार ना पाए। तो मेरे मुँह के सामने मेरा एनिमी आ जाता तो फिर मैं पीछे हट जाता ताकि मुझे मार ना पाए, लेकिन मैं फाइनली मार देता हूँ उसको, क्या कर सकते थे। तो अब मेरा कोई गोल तो नहीं है कि मैं जैसे 5-6 एनिमीज़ को मारूँ, लेकिन ऐसे सेट कर लेते हैं 3-4 महीनों में, क्योंकि मुझे पता है मैं ये कभी भी नहीं करने वाला। तो मैं सोचता हूँ कि मैं थोड़ा-सा मतलब स्नाइपर से मार दूँ, लेकिन मुझे कोई पीछे से मार देता है। तो फिर मैं स्पॉन हो जाता हूँ बेड वॉर्स में। अब आप लोग बोलेंगे बेड वॉर्स कौन-सा गेम है? तो ये माइनक्राफ्ट का ही मिनी गेम है, लेकिन इसका कुछ मतलब फ़ैन गेम है, क्योंकि किसी फ़ैन ने मतलब जो बेड वॉर्स को उसने अलग से एक गेम बनाई है, मतलब माइनक्राफ्ट नहीं है, मिनी गेम का कोई फ़ैन था तो शायद उसने बनाया। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं गोल्ड इकट्ठा कर लेता हूँ, थोड़े से ब्लॉक्स ले लेता हूँ ताकि मैं अपने बेड को सेव कर पाऊँ। मुझे थोड़ा बहुत आता है, मतलब बेड वॉर्स खेलना, इतना भी नूब नहीं हूँ मैं। तो यहाँ आके मैं जल्दी से अपना बेड पे प्रोटेक्शन कर लेता हूँ और थोड़ी-सी मैं सोचता हूँ कि सॉर्ड भी ले ही लूँ, क्योंकि अब मारने में ज़्यादा हमें हेल्प हेल्प हो सकता है। तो यहाँ मैं क्या चीज़ दरियाफ़्त करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि यहाँ मैं बिल्कुल फ़ास्ट ब्रिजिंग कर पाता हूँ, क्योंकि जावा एडिशन में पॉसिबल नहीं है कि मैं जावा खेलता हूँ। तो ये ऐसी इन्हीं चीज़ों में पॉसिबल होता है। तो यहाँ आके मैं अपने एनिमीज़ पे मारने लगता हूँ, और ये पता नहीं क्या यार मारे जा रहे हैं मेरे पीछे से। तो मैं यहाँ आगे बढ़ता हूँ और अब सोचता हूँ कि मैं जो ब्लू हैं मेरा आगे, उन्हीं को, उनके बेड को ही सीधा हम फाड़ें। तो मैं उनकी तरफ आ जाता हूँ। उन्होंने पहले से ही रास्ता बनाया होता तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती रास्ता बनाने की, और मुझे पहले ही मिल जाते 2-3 बंदे, तो मैं इनको मारने लगता हूँ। और ये पता नहीं इस बंदे को क्यों नहीं लग रहा, अभी लग रहा है मैं इन दोनों को मारने की कोशिश करूँ। मेरी हेल्थ तो जा रही, क्योंकि आपको पता है मैंने रूल बना दिया है कि जब मरूँगा ही तो होगा, क्योंकि आपको पता है डैमेज इनमें ज़्यादा होता है। तो इसमें डैमेज की नहीं, इसमें जब आप मर जाओगे तो फिर आप हटा सकते हो गेम, मतलब दूसरे गेम की तरफ जा सकते हो। तो यहाँ के मैं अब शॉर्ट से तोड़ने लगता हूँ तो इतना टाइम लग रहा होता है। तो यहाँ फिर मैं इनको मारने लगता हूँ और पीछे हट जाता हूँ। मैं यहाँ एक साथ 2 बंदों को मार देता हूँ, जो बहुत अच्छी बात होती है। यहाँ मैं येलो बंद वाले बंदे को भी मार देता हूँ। फिर यहाँ थोड़ा दूर आता हूँ, एक एक्स ले लेता हूँ ताकि हम तोड़ सके बेड को, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं। मैं तोड़ लेता हूँ थोड़ा-सा, यहाँ बेड में फाइनली तोड़ लेता हूँ। ये लोग मेरे पास एक साथ ही मेरे पे चढ़ जाते हैं, वो मेरी बिल्कुल कम हेल्थ होती है। मैं यहाँ से दूर भागने लगता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं स्पॉन हो जाता हूँ सबवे सर्फर में, आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये सबकी बचपन की बहुत बड़ी याद है। मतलब सभी इसको खेलते हैं, हर बच्चे से 1 साल के बच्चे को भी ये खेलना आता है, क्योंकि बहुत ईज़ी गेम है। तो अब मैं यहाँ स्पॉन हो जाता हूँ सबवे सर्फर में, मुझे बहुत अच्छा खेलना आता है, क्योंकि बचपन में बहुत खेला करता था। माइनक्राफ्ट से पहले यही खेला करता था ज़्यादातर मैं, और यहाँ मैं जैसे ही स्पॉन होता हूँ मुझे ये एक सब क्या होती है भाई, होवरबोर्ड भी मिल जाती है। पारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। तो नाच क्यों रहे, फिर ये हवा में भी उड़ने लगता है थोड़ा। और मुझे याद है कि मैं इसमें शायद कॉइन भी कलेक्ट करने होते हैं। और हाँ, लेकिन अगर मेरा मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि अगर ये मैं एंड हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है, मतलब किसी ट्रेन से टकरा जाता हूँ, तो वीडियो यहीं एंड हो जाएगी। भाई क्या हो गया, क्या जान लोगे? और कितने गेम खेलूँ, बस ये यहीं एंड हो जाएगी वीडियो। तो मैं यहाँ बचपन की तरह यहाँ भी मैं कॉइन्स की कलेक्ट करने लगता हूँ, और मैं ट्रेन के ऊपर नाच रहा होता हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा होता है यार। कभी इतना नाचा नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा चलने लगता हूँ। मैं हर ट्रेन से बचते-बचाते यहाँ जा रहा होता हूँ, लेकिन कोई भरोसा नहीं होता, क्योंकि मैं कभी भी ठुक सकता, लेकिन ठुक जाता हूँ। लेकिन अभी यहाँ जाना नहीं वीडियो छोड़ के, क्योंकि एक मैसेज है आप लोग के लिए कि मेरी बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैंने आप लोग के लिए इतनी धमाकेदार वीडियो बनाई, तो उसके लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलूँगा, जब तक के लिए बाय बाय।